Good morning, student. Today we will discuss about the topic of flower. बेटा आज की क्लास में हम फ्लावर के बारे में पढ़ेंगे और फिर इस पोलिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्टली वी विल डिस्कस द फ्लावर। तो बेटा मैं आपके सामने जो है यहाँ पे फ्लावर के बारे में आपको बता रहा हूँ कि भाई ये जो है मैं फ्लावर का एक मैंने पार्ट बनाया है और ये फ्लावर का क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। इसको हम बेटा क्या बोलते हैं, स्टिग्मा। ये क्या होता है, स्टाइल। और ये क्या होती है, ओवरी। और बेटा इन तीनों पार्ट को मिला के हम बोलते हैं पिस्टिल। पिस्टिल। अब क्या है, मैंने यहाँ पे एक और अदर पार्ट बनाया है जो क्या है फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। और ये क्या है बेटा, एंथर। और ये क्या है, फिलामेंट। इन दोनों को मिला के हम बोलते हैं बेटा स्टेमन। और इसका एक अदर नेम है जिसका नाम क्या है बेटा, एंड्रोसियम। क्या नेम है इसका, एंड्रोसियम। और इसका नेम क्या है, गाइनोसियम। गाइनोसियम। ठीक है भाई। अब ये क्या है, फ्लावर के अंदर दो पार्ट होते हैं, मेल और फीमेल पार्ट। अब जो है मैं यहां पे आपके सामने एक फ्लावर ड्रॉ कर रहा हूं। अब बेटा इस फ्लावर के अंदर दोनों पार्ट है। यहाँ पे ये वाला पार्ट जो है क्या है बेटा, मेल पार्ट है ये यहाँ पे। और ये वाला पार्ट क्या है बेटा, फीमेल पार्ट है। अब मैं आपके सामने इसी जगह एक दूसरा फ्लावर हेड यहां पे कर रहा हूं। तो बेटा फ्लावर के बारे में मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि फ्लावर के ऊपर जो ये आपको दिखाई दे रहे हैं ये क्या होते हैं बेटा, पेटल होते हैं। क्या होते हैं, पेटल। और जो ये यहाँ पे नीचे ग्रीन लीफ आपको दिखाई देंगे ये क्या होते हैं बेटा, सेपल होते हैं। ठीक है बेटा। अब ग्रुप ऑफ पेटल को बेटा हम बोलते हैं कोरोला। क्या बोलते हैं, कोरोला। और ग्रुप ऑफ सेपल को हम बोलते हैं बेटा कैलेक्स। ठीक है भाई। और यहां पे ये जो नीचे वाला जो पार्ट है ये क्या है बेटा, ओवरी। और जब ओवरी राइपेंड हो जाती है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है बेटा, फ्रूट के अंदर वो कन्वर्ट हो जाती है। और इसके अंदर बेटा ये आपको क्या दिखाई दे रहे हैं, ये दिखाई दे रहे हैं आपको ओव्यूल। और जो ये ओव्यूल है ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, बाद में सीड के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं आफ्टर पोलिनेशन। अब बेटा क्या बात आती है कि फ्लावर के अंदर पोलिनेशन कैसे होता है। तो फर्स्टली क्या होता है कि जो मेल पार्ट है उसके अंदर क्या है, मेल गैमेट बनता है जिसको हम पोलन ग्रेन्स बोलते हैं। और वो पोलन ग्रेन्स क्या है, मेल पार्ट से फीमेल पार्ट के ऊपर जाके स्टिक हो जाते हैं। तो सच टाइप ऑफ पोलिनेशन इज कॉल्ड सेल्फ पोलिनेशन। जो इस तरह का जो पोलिनेशन होता है बेटा उसको हम बोलते हैं सेल्फ पोलिनेशन। यानी ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑन सेम फ्लावर इज कॉल्ड सेल्फ पोलिनेशन। अब एक दूसरी टाइप का पोलिनेशन होता है उसको हम बोलते हैं क्रॉस पोलिनेशन। यानी ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम वन फ्लावर एंथर टू अनदर फ्लावर स्टिग्मा।
यानी अगर एक फ्लावर के एंथर से दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर जाके पोलन ग्रेन्स अगर स्टिक होते हैं तो सच टाइप ऑफ पोलिनेशन इज कॉल्ड क्रॉस पोलिनेशन। अब बेटा इससे पहले मैंने आपको एक बात बताई थी कि भाई फ्लावर के अंदर दो पार्ट है, ये क्या है, ये मेल पार्ट है, ये सॉरी ये क्या है, ये है फीमेल पार्ट, और ये क्या है बेटा, मेल पार्ट। अब मेल पार्ट और फीमेल पार्ट मैंने क्या किया, एक फ्लावर के अंदर ऐड कर दिए, और यहाँ पे मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों एक फ्लावर के अंदर ऐड कर दिए, तो ये फ्लावर है बेटा बाइसेक्सुअल फ्लावर। बाइसेक्सुअल क्यों बोला गया है, क्योंकि इसके अंदर दोनों सेक्स जो है वन फ्लावर के अंदर प्रेजेंट है। अब बात आती है पोलिनेशन की। तो पोलिनेशन मैंने बताया कि भाई टू टाइप का पोलिनेशन होता है, एक तो सेल्फ पोलिनेशन और एक क्रॉस पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन में क्या होता है बेटा, यानी ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑन द सेम फ्लावर। अगर सेम फ्लावर के अंदर पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर हो रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे सेल्फ पोलिनेशन। और दूसरी बात है, दूसरा जो पोलिनेशन है वो है क्रॉस पोलिनेशन, यानी ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑन डिफरेंट फ्लावर। अब बेटा सेल्फ पोलिनेशन को आपकी 12th की बुक के अंदर ये दे रखा है कि भाई इसमें इसको हम क्या बोलेंगे, ऑटोगैमी। क्या बोलेंगे बेटा सेल्फ पोलिनेशन को, ऑटोगैमी। ऑटोगैमी क्या है बेटा, ऑटोगैमी इज ए टाइप ऑफ सेल्फ पोलिनेशन। जो ऑटोगैमी है वो किसकी टाइप है बेटा, एक सेल्फ पोलिनेशन की टाइप है। अब इसके अंदर क्या आएगा कि भाई जो पोलन ग्रेन्स है वो क्या है, एक सेम फ्लावर के ऊपर जो है ट्रांसफर होंगे। अब हम क्या करेंगे, अब बेटा हम बात करेंगे कि भाई पोलिनेशन किस किस टाइप से होता है, पोलिनेशन एजेंट क्या है, कि भाई जो पोलिनेशन के एजेंट हैं वो क्या क्या है। तो बेटा पोलिनेशन जो है टू टाइप से होता है, एक तो बायोटिक एजेंट से, दूसरा एबायोटिक एजेंट। एक तो होते बेटा बायोटिक और दूसरा है बेटा एबायोटिक एजेंट। तो बेटा जो बायोटिक एजेंट है उसके अंदर आएंगे आपके इंसेक्ट, बर्ड्स, एनिमल। ये सारे के सारे बेटा क्या है, बायोटिक एजेंट है जिसके द्वारा जो है पोलिनेशन टेक प्लेस करता है। दूसरा बेटा एबायोटिक एजेंट। एबायोटिक एजेंट के अंदर आता है भाई वाटर, विंड, ये बेटा किसके अंदर आते हैं, एबायोटिक एजेंट के अंदर ये सारी की सारी चीजें आती हैं। अब बात आती है कि भाई एबायोटिक एजेंट के द्वारा, जैसे विंड के द्वारा जो पोलिनेशन होता है तो उसको हम बोलते हैं एनिमोफिली द पोलिनेशन। अब बात आती है कि भाई, अब बात आती है एनिमोफिली। द पोलिनेशन take place with the help of wind is called एनिमोफिली। तो ये जो एनिमोफिली है ये कौन सी एजेंट के अंदर आ रहा है बेटा, एबायोटिक एजेंट के अंदर। अब बात आती है कि जो पोलिनेशन है एक जो है वाटर के द्वारा होता है उसको हम बोलते हैं हाइड्रोफिली। द पोलिनेशन टेक प्लेस with the help of water is called हाइड्रोफिली। तो बेटा ये तो है एबायोटिक एजेंट की भाई एबायोटिक फैक्टर के कारण जो है
पोलिनेशन टेक प्लेस करता है, विंड के द्वारा और वाटर के द्वारा। विंड के द्वारा जो पोलिनेशन टेक प्लेस हुआ उसको हमने एनिमोफिली बोला, और जो वाटर के द्वारा जो है पोलिनेशन टेक प्लेस हुआ उसको हमने हाइड्रोफिली बोला। तो बेटा अब हम बात करेंगे कि जो पोलिनेशन जो है भाई सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन, यानी ऑटोगैमी, जिटनोगैमी और जीनोगैमी के बारे में हम अब बात करेंगे। करना मैम। तो बेटा अब हम बात करेंगे ऑटोगैमी, जिटनोगैमी एंड जीनोगैमी। तो ऑटोगैमी क्या होता है बेटा? ऑटोगैमी होता है सेल्फ पोलिनेशन, यानी ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन एंथर टू स्टिग्मा ऑन सेम फ्लावर, सेम फ्लावर। तो बेटा जो ऑटोगैमी है ये क्या है? सेम फ्लावर के ऊपर जो है पोलन ग्रेन्स जो है ट्रांसफर होते हैं। अब ऑटोगैमी की एक और टाइप है जिटनोगैमी। इसमें क्या होगा बेटा? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑन सेम प्लांट एंड डिफरेंट फ्लावर। यानी बेटा इसके अंदर प्लांट तो सेम रहेगा लेकिन फ्लावर क्या हो जाएगा? डिफरेंट हो जाएगा। सच टाइप ऑफ पोलिनेशन इज कॉल्ड जिटनोगैमी। ठीक है बेटा? तो द पोलिनेशन टेक प्लेस बिटवीन टू फ्लावर कॉल्ड जिटनोगैमी। सपोज करो कि भाई ये क्या है? ये एक फ्लावर, ये एक प्लांट है और इसके ऊपर ये फ्लावर लगे हुए हैं, और ये क्या है? प्लांट तो सेम रहेगा लेकिन पोलिनेशन क्या होगा? अलग अलग फ्लावर के ऊपर होगा। तो सच टाइप ऑफ पोलिनेशन इज कॉल्ड जिटनोगैमी। और ये बेटा किसकी टाइप है? ये सेल्फ पोलिनेशन की टाइप है। किसकी टाइप है? ये सेल्फ पोलिनेशन की। तो सेल्फ पोलिनेशन की कितनी टाइप है? 2 टाइप है, ऑटोगैमी और जिटनोगैमी। अब बात आती है बेटा जीनोगैमी की। जीनोगैमी क्या होता है? जीनोगैमी होता है क्रॉस पोलिनेशन। क्या होता है? क्रॉस पोलिनेशन। द ट्रांसफर ऑफ pollen grain anther to stigma on different plant, different flower। जो बेटा जीनोगैमी होती है उसके अंदर क्या होता है? जो पोलिनेशन होता है वो अलग अलग प्लांट के ऊपर होता है और अलग अलग फ्लावर के ऊपर होता है। जैसे सपोज करो कि यहाँ पे क्या है? एक ये प्लांट है, इसका ये फ्लावर है इस प्लांट का, और यहाँ पे क्या है? एक दूसरा प्लांट है और इसका ये फ्लावर है। भाई इस फ्लावर के पोलन ग्रेन्स अगर इस दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर जाके स्टिक होते हैं तो सच टाइप ऑफ पोलिनेशन इज कॉल्ड जीनोगैमी, यानी क्रॉस पोलिनेशन। अब देखो यहां से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये जो मैंने फ्लावर बनाए थे, अब एक फ्लावर के ऊपर अगर पोलन ग्रेन्स जा रहे हैं तो वो क्या था? ऑटोगैमी, यानी सेल्फ पोलिनेशन। अगर फ्लावर एक ही प्लांट पे हो और वो अलग अलग फ्लावर है तो वो उसको बोलेंगे हम जिटनोगैमी। और बेटा जो जीनोगैमी वाली कंडीशन है क्या है?
क्रॉस पोलिनेशन वाली है, क्योंकि यहाँ पे जो पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर हो रहे हैं एक फ्लावर के एंथर से दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर ट्रांसफर हो रहे हैं, तो जो क्रॉस पोलिनेशन है उसका क्या नाम है बेटा? जीनोगेमी। क्या नाम है उसका? जीनोगेमी। ठीक है। अब देखो बेटा, अब इस फ्लावर के ऊपर क्या है, आपको पेटल और सेपल दिखाई दे रहे हैं कि जो पेटल है, आप पूछने लग जाए आपसे कि भाई पेटल का क्या फंक्शन है और सेपल का क्या फंक्शन है। तो जो पेटल है बेटा वो क्या है? एक कलर्ड बॉडी है। मतलब जो आपने फ्लावर के अंदर जो पेटल देखे होंगे आपने, तो वो क्या है? कलर्ड मिलते हैं आपको, मतलब वो अट्रैक्टिव होते हैं। या तो रेड कलर के भी मिल जाएंगे, पिंक भी मिल जाएंगे, या आपको येलो इस कलर के भी मिल जाएंगे। वो क्या करते हैं बेटा? इंसेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने में मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्योंकि भाई पेटल को देख के क्या आएगा? कोई भी इंसेक्ट प्लांट के ऊपर आएगा और वो क्या करेगा? उस फ्लावर के ऊपर बैठेगा। अब जैसे कोई भी मक्खी है, कोई भी मक्खी यहाँ पे आके आप बैठ गई छोटी सी, और फिर वो उड़ के क्या करेगी? स्टिग्मा तक जाएगी ना। तो यहाँ से क्या होगा बेटा? जो पोलन ग्रेन्स है वो मेल पार्ट से फीमेल पार्ट के ऊपर जो है ट्रांसफर हो जाएंगे। तो इसी तरह से प्लांट के अंदर पोलिनेशन टेक प्लेस कर जाएगा। अब बात आती है सेपल की। अब जो ये सेपल होते हैं ये क्या होते हैं? जो सेपल हैं ये क्या है? ग्रीन लीफ होते हैं। आपको पता है कि भाई ये ग्रीन कलर के होते हैं, पता है ना आपको। और ये ग्रीन लीफ क्या करते हैं? ये जितने भी पेटल हैं उसको कॉम्पैक्ट करके रखते हैं। क्या करेंगे? पेटल को कॉम्पैक्ट करके रखेंगे। आपने देखा होगा कि प्लांट के नीचे क्या होता है? एक ग्रीन कलर का के छोटे छोटे लीफ होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? कैलिक्स बोलते हैं। ठीक है, यानी सेपल बोलते हैं। और उसके ग्रुप को हम क्या बोलेंगे? ग्रुप ऑफ सेपल इज कॉल्ड कैलिक्स, जो कि पेटल को कॉम्पैक्ट करने के लिए मतलब एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। पेटल को बेटा बांध करके रखते हैं। अब कुछ प्लांट क्या होते हैं भाई? कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिसके अंदर वन पार्ट प्रेजेंट होता है, या तो मेल होता है या फीमेल पार्ट होता है। और कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिसके अंदर मेल पार्ट भी प्रेजेंट होता है और फीमेल पार्ट भी प्रेजेंट होता है। अब बेटा क्या है? टू टाइप के प्लांट हैं, एक तो है मोनोसियस और एक डायसियस। अब मोनोसियस प्लांट क्या होते हैं बेटा? बोथ मेल एंड फीमेल पार्ट आर प्रेजेंट ऑन द सेम फ्लावर इज कॉल्ड मोनोसियस प्लांट। यानी जिसके ऊपर मेल और फीमेल पार्ट दोनों प्रेजेंट होते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? मोनेसियस प्लांट बोलते हैं। और इसका जो एग्जाम्पल है बेटा वो क्या है? यानी कैस्टर है और कुकुरबिटा। तो ये मोनेसियस प्लांट के एग्जाम्पल हैं। और एक प्लांट होता है बेटा डायसियस प्लांट। इसमें क्या होता है? मेल एंड फीमेल पार्ट आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट प्लांट। यानी डायसियस प्लांट में क्या होता है बेटा? मेल एंड फीमेल पार्ट आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट प्लांट। अब बेटा जो डायोसियस प्लांट होते हैं उसके अंदर मेल पार्ट और फीमेल पार्ट अलग अलग पौधों के ऊपर प्रेजेंट होता है। अब इसमें क्या होता है? एक पार्ट के ऊपर दोनों उसके और मतलब रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट नहीं होते। इसके अंदर जो है क्या आता है बेटा? जैसे पपाया। पपाया क्या है? हम क्या है, कभी भी जब पपाया के का प्लांट लगाते हैं तो हम एक प्लांट नहीं लगाते, हम उसके क्या है 2 प्लांट लगाते हैं। क्योंकि एक उसके अंदर अगर हमने एक प्लांट लगाया तो उसके ऊपर एक रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट होता है, या तो मेल होगा या फीमेल होगा। अगर हम पपाया को क्या करेंगे, अगर एक प्लांट लगा देंगे तो उसके अंदर पोलिनेशन टेक प्लेस नहीं करेगा। इसलिए हम क्या करेंगे, इन द कंडीशन ऑफ डायसियस प्लांट, यानी पपाया को हम क्या करेंगे 2 पौधे पपाया के लगाएंगे। उसके अंदर क्या होते हैं बेटा? 2 पार्ट प्रेजेंट होते हैं, मेल एंड फीमेल, ताकि उनके अंदर अच्छे से पोलिनेशन हो सके और आगे उनका जो है फ्रूट बन सके।
इसलिए कभी भी देखना आप कि पपीते के जो है हम 2 प्लांट ही लगाते हैं। अच्छा, आप बोलोगे कि नहीं सर हमने तो 1 प्लांट लगा देखा पपीते का और उसके ऊपर भी पोलिनेशन हो रखा था। तो मैं आपको बता दूं कि जो पोलिनेशन, जो पोलन ग्रेन्स होते हैं बेटा, जो ये पोलन ग्रेन्स होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ही लाइट और माइन्यूट होते हैं पोलन ग्रेन्स। अब आपको पता है कि जो पोलन ग्रेन्स है वो क्या है, इस एंथर के अंदर जो है बन रहे हैं, और जो पोलन ग्रेन्स है वो बहुत ही ज्यादा क्या होते हैं, लाइट होते हैं, वेट में क्या होते हैं, बहुत ज्यादा लाइट। अब बेटा जो ये पोलन ग्रेन्स है ये 2-3 किलोमीटर तक क्या है, कैरी कर जाते हैं। जब ये पोलन ग्रेन्स जो है एंथर से जब निकलते हैं, जब एंथर ब्रस्ट होता है, तो यहां पे जब ये ब्रस्ट होके निकलते हैं, अब ये जो मान लो ये अब बेटा जब ये पोलन ग्रेन्स जो है एंथर जब ब्रस्ट हो जाएगा, तब इसके अंदर से ये जो निकलेंगे तो ये क्या करेंगे, ये 2-3 किलोमीटर तक कैरी करके यानी फ्लावर के फीमेल पार्ट तक पहुंच जाएंगे। और वहां पे क्या होगा, मान लो सपोज करो कि जैसे यहाँ पे पपीते का कोई भी फ्लावर है और ये पपीते के स्टिग्मा तक क्या करेंगे, पपीते का मान लो ये फ्लावर है और ये क्या करेंगे, पपीते के स्टिग्मा तक क्या करेंगे, ये जो पोलन ग्रेन्स है यहाँ पे उड़ उड़ के यानी एयर के थ्रू यहाँ से उड़ के पहुंच जाएंगे। अगर कोई भी एक कॉलोनी के अंदर कोई भी एक पपीते का पौधा है और उसी कॉलोनी में 1 किलोमीटर की दूरी पे दूसरा पौधा है, तो ये पोलन ग्रेन्स क्या है, उड़ के जो है वहां तक पहुंच जाते हैं। तो इस तरह से इसके अंदर पोलिनेशन जो है इजिली तरीके से हो जाता है। तो आपको मोनोसियस प्लांट और डायोसियस प्लांट अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे। ठीक है बेटा, तो मोनोसियस और डायोसियस जो है क्लियर है बेटा। अब बेटा क्या है, कुछ फ्लावर ऐसे हैं जो ओपन नहीं होते, यानी वो बंद ही रहते हैं, उन फ्लावर को हम बोलते हैं क्लिस्टोगैमस फ्लावर। तो ये फ्लावर कौन से होते हैं, द फ्लावर which do not open called क्लिस्टोगैमस फ्लावर। अब भाई जो फ्लावर ओपन नहीं होगा तो उसके जो पोलन ग्रेन्स है वो उड़ के बाहर तो नहीं जाएंगे, तो उसके अंदर जो पोलिनेशन टेक प्लेस करेगा, उसके अंदर पोलिनेशन टेक प्लेस करेगा बेटा, सेल्फ पोलिनेशन टेक प्लेस करेगा। तो आप कोई क्वेश्चन आ जाए कि भाई विच टाइप ऑफ पोलिनेशन टेक प्लेस इन द क्लिस्टोगैमस फ्लावर, तो क्लिस्टोगैमस फ्लावर के अंदर कौन सा पोलिनेशन टेक प्लेस करेगा बेटा, तो उनके अंदर जो है सेल्फ पोलिनेशन टेक प्लेस करेगा। तो बेटा सेल्फ पोलिनेशन के अंदर एक और टाइप होती है होमोगैमी। तो होमोगैमी क्या होता है, व्हेन मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन आर मैच्योर ऑन द सेम टाइम, यानी जब मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन जो है एक सेम टाइम के ऊपर मैच्योर होते हैं, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं होमोगैमी। इट इज ए कंडीशन when male and female organ are mature on same time is called homogamy। तो बेटा इसके अंदर क्या होता है, मान लो ये फ्लावर है,
होमोगैमी कंडीशन के अंदर क्या होता है बेटा, होमोगैमी कंडीशन के अंदर क्या होता है, यानी मैं सेल्फ पोलिनेशन की एक टाइप बता रहा हूं। अब होमोगैमी कंडीशन के अंदर क्या होता है, ये फीमेल पार्ट और मेल पार्ट एक सेम टाइम के अंदर जो है मैच्योर हो जाते हैं। तो इस कंडीशन में जो है, जो जो कंडीशन होती है उसको बोलते हैं हेमोगेमी। और मैंने इससे पहले आपको क्लिस्टोगैमस फ्लावर के बारे में बताया था कि भाई कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं जो कि ओपन ही नहीं होते, ये क्या होते हैं, ऊपर से क्लोज होते हैं बिल्कुल। अब जो फ्लावर क्लोज होगा तो उसके जो है पोलन ग्रेन्स जो है उड़ करके बाहर नहीं जा पाएंगे, तो अपने आप उसके अंदर जो है क्या है, सेल्फ पोलिनेशन हो जाएगा। और अगर ये जो होमोगैमी कंडीशन है ये भी सेल्फ पोलिनेशन के अंदर ही आ रही है, क्योंकि इसके जो है मेल पार्ट और फीमेल पार्ट क्या है, एक सेम टाइप पे मैच्योर होके पोलिनेशन टेक प्लेस कर देते हैं। तो सच टाइप ऑफ कंडीशन इज कॉल्ड होमोगैमी। तो इसको बेटा हम क्या बोलेंगे, होमोगैमी, यानी इट इज ए कंडीशन इन विच मेल एंड फीमेल ऑर्गन आर मैच्योर ऑन द सेम टाइम। क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, मेल और फीमेल ऑर्गन जो है सेम टाइप के टाइम के अंदर जो है मैच्योर हो जाते हैं और मैच्योर होके वो पोलिनेशन कर लेते हैं। और जो इससे पहले मैंने आपको बताया था कि क्लिस्टोगैमस फ्लावर, द फ्लावर विच डू नॉट ओपन इज कॉल्ड क्लिस्टोगैमस फ्लावर। ये जो फ्लावर होते हैं बेटा क्लिस्टोगैमस फ्लावर, ये जो है ओपन नहीं होते। और अगर ओपन नहीं होते तो क्या होगा, वो ओपन नहीं होंगे तो क्या होगा, उसके अंदर पोलिनेशन टेक प्लेस नहीं करेगा। तो भाई अगर ये ओपन नहीं होंगे तो क्या है, इनके अंदर पोलिनेशन जो है टेक प्लेस करेगा ही नहीं। अब बात आती है, इस फ्लावर के अंदर एक स्वोलन पार्ट होता है जो कि पेटल से नीचे होता है, यानी ये वाला पार्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, थैलामस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थैलामस। यानी जो फ्लावर है इसका ये वाला पार्ट, यानी जिसके ऊपर जो है आपको यानी मेल पार्ट और जो फीमेल पार्ट, यानी जो दोनों टीके होते हैं, इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, थैलामस। ठीक है बेटा, कर दो।